नमस्कार, मैं हूँ पीके खुराना। मैं एक होलिस्टिक सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूँ। यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूँ कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आज मैं इस छोटे से वीडियो में एक ऐसे डर के बारे में बात करूंगा जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता। हम खुद वो डर पैदा कर लेते हैं, खुद ही उस डर से डरते हैं और खुद ही अपना जीवन खराब कर लेते हैं। तो अपनी बात समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। पुराने जमाने की बात है, राजा महाराजाओं के जमाने का टाइम था। एक राजा ने एक बहुत सुंदर हॉल बनवाया, सिर्फ एक बहुत बड़ा हॉल, और उसमें एक बहुत बड़ा और बहुत मजबूत दरवाजा लगवाया। और दरवाजा भी सिर्फ एक, पूरे हॉल में एक दरवाजा। और उस दरवाजे पर नक्काशी करवा करके मैथ का, गणित का एक सवाल खुदवा दिया। और ये घोषणा कर दी पूरे राज्य में कि ये दरवाजा सिर्फ तभी खुल सकता है अगर गणित के इस सवाल को हल किया जाए, वरना ये दरवाजा नहीं खुलेगा। और सभी विद्वानों को चैलेंज दिया कि आप आइए, गणित का ये सवाल हल कीजिए और दरवाजा खोलिए। और जो आदमी दरवाजा खोल लेगा उसको मैं 1,000 अशर्फियां दूंगा। उस जमाने में सोने की अशर्फियां होती थी, तब रुपए, नोट, सिक्के, पैसे नहीं होते थे, सोने की अशर्फियां होती थी, आप सब जानते ही। तो घोषणा हो गई पूरे राज्य में। अलग अलग जगहों से अलग अलग विद्वान आए, मैथ के उस सवाल को पढ़ा, अपनी किताबों को टटोला, बड़े बड़े ग्रंथ देखे, लेकिन समझ ही नहीं आया कि सवाल क्या है। हल करना तो दूर की बात थी, समझ ही नहीं आया कि सवाल क्या है। और राजा ने अपनी अनाउंसमेंट के साथ टाइम लिमिट लगा रखी थी कि 30 दिनों के अंदर अंदर ही अगर कोई आएगा और इस सवाल को हल कर देगा तभी इनाम मिलेगा, उसके बाद कंसीडर नहीं करेगा। 29 दिन बीत गए, बहुत सारे विद्वान आए, सवाल पढ़ते, ग्रंथ खोलते, टटोलते, एक दूसरे से पूछते और हार कर वापस चले जाते। आखिरी दिन 3 विद्वान आए। तीनों ने कहा हम भी कोशिश करना चाहते हैं। राजा ने कहा हाँ ठीक है, अभी तो टाइम है, आज का दिन तो है, आप कर सकते हो, कोशिश कीजिए, दरवाजा खुल जाए तो अशरफियां आपकी, नहीं खुले तो जयराम जी की। तो 2 आदमी उनमें से जो थे उनके साथ ग्रंथों की बैलगाड़ी पूरी पूरी लदी हुई थी। और तीसरा जो आदमी था वो बड़ा साधारण सा, सिंपल सा दिखने वाला, उसके पास झोला तक भी नहीं था। तो उसने कहा जी पहले इनको अवसर दीजिए, इनके पास ग्रंथ हैं, अगर इनका काम हो गया तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, मैं सबसे आखिर में कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। तो पहले उनमें से एक विद्वान को अवसर दिया गया, उसने बड़ी कोशिश की, जितने ग्रंथ वो खोल सकता था, रेफर कर सकता था, देखे, हार मान के वो चला गया। फिर दूसरे विद्वान ने कोशिश की, दूसरा विद्वान भी हार मान के चला गया। फिर वो जो सिंपल सा आदमी था वो ध्यान में बैठा 5 मिनट, 5 मिनट के बाद उठा, गया, हॉल के दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया तो नागरिकों ने, दरबारियों ने देखा, उन्होंने तालियां बजाई, स्वागत किया, फूल मालाएं डाली। और जब राजा उनको अशर्फियां देने लगे तो राजा ने पूछा आपने ये सवाल कैसे हल किया।
उन्होंने कहा मैंने पहले ये सोचा, इतने लोग, इतने गणितज्ञ, इतने मैथमेटिशियंस आए, कोई भी इस सवाल को समझ ही नहीं सका, तो पहले ये भी तो देखूं ये सवाल सचमुच है या सवाल ही नहीं है। तो मैंने सोचा पहले सवाल की तरफ देखने से पहले पहले ये देखूं कि दरवाजा बंद भी है या खुला है। तो मैंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। सिंपल सी बात थी, सवाल की तरफ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल का इसमें कोई कंसर्न नहीं था। तो जिंदगी में भी हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, कोई समस्या नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता, और हम सवाल खुद खड़े कर लेते हैं, खुद ही सोचने लग जाते हैं कि ये सवाल है। उन्हीं में से एक सवाल है, क्या कहेंगे लोग। हम डरते रह जाते हैं, अपने मन क्या कुछ करना चाहते हैं और इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, खुद ही समस्या खड़ी कर लेते हैं। लोगों को तो पता भी नहीं है हम क्या करने वाले हैं, हम खुद पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो कितना बड़ा है ये रोग, क्या कहेंगे लोग। बचिए इस रोग से, जरूरत ही नहीं है सोचने की। दरवाजा खोलिए, लाइफ सेलिब्रेट कीजिए, जिंदगी आजमाइए, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का आनंद लीजिए। ये जीवन है, एक ही बार मिला है, इसका मजा लीजिए। बस यही कहना चाह रहा था। अब आपका होस्ट हैप्पीनेस गुरु, मैं पीके खुराना, लॉग आउट करता हूँ। धन्यवाद। खुश रहिए, आनंदित रहिए, जीवन का मजा लीजिए।